नमस्ते। आइए आज हम एक नए अभ्यास के साथ में जो हृदयघात के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, उन अभ्यासों में से हम निरंतर कर रहे हैं। आज करते हैं हम एक नया आसन, ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और पैरों पर खड़े होने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि हम यदि कोई इंजरी है तो एकदम सीधे खड़े ना हो, बस इतना से ध्यान रखेंगे। अब खड़े हो जाएं और इस प्रकार से खड़े होने की सामर्थ्य होनी चाहिए हमारे अंदर। आइए करते हैं ताड़ासन। सांस भरेंगे, सांस भरते हुए हथेलियां जब ऊपर की ओर जाएंगी तो आसमान की ओर हो जाएंगी और दोनों पैरों में एक थोड़े से आगे से खोल के रख सकते हैं, सामने समानांतर भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर की ओर भुजाएं हमारे कानों से स्पर्श करते हुए रहेंगी और हम पंजों को भी उठा देंगे। ये एक साथ में कहलाता है ऊर्ध्व ताड़ासन। सांस जब वो ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर रहेगी और सांस को अंदर रोककर ही हम इस स्टेज में खड़े हो जाएंगे। इस स्थिति में खड़े हो जाते हैं। जितनी देर रुक सकें उतना देर रुकते हैं। भुजाएं कानों को स्पर्श करती रहेंगी। ध्यान रहे श्वास अंदर की ओर ही रहेगा, अंदर ही रहेगा। ऐसे कम से कम हमें प्रतिदिन 11 से 21 अभ्यास प्रतिदिन करने की आदत डालनी है। अपने छोटे बच्चों को यदि हम निरंतर ताड़ासन करवाएं, ऊर्ध्व ताड़ासन करवाएं, तिर्यक ताड़ासन करवाएं, ऊर्ध्व तिर्यक ताड़ासन करवाएं, तो इन अभ्यासों के करने से एक और जहां बच्चों को साइक्लिक वे में फीवर नहीं आएगा, बड़ों को साइक्लिक वे में फीवर नहीं आएगा, किसी भी आयु वर्ग के हों उनको फीवर नहीं आएगा जिनको चक्रीय क्रम में अर्थात साइक्लिक वे में फीवर आता है। तो उसको ब्रेक करने का काम करता है ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऊर्ध्व तिर्यक ताड़ासन। साथ ही साथ हृदयघात के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन। ताड़ासन के जितने भी वेरिएशंस हैं, जितने भी इनके भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे करके भी याद रख सकते हैं हम। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जितनी देर रोक पाए उतनी देर रोकेंगे। भुजाएं कानों को स्पर्श करेंगी, पंजों के बल खड़े हो जाते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से जब हम निरंतरता के साथ में करते हैं, क्योंकि हमारा जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, जो हमारी धमनियां हैं, उन धमनियों में अवरोध उत्पन्न होने के कारण ही समस्याएं होती हैं। उनके अवरोध होने के कारण ही रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। उस कारण से धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से, रक्त का प्रवाह में अवरोध होने के कारण से दबाव पड़ता है अतिरिक्त। तो ऐसे करके करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के करने से यह जो कोलेस्ट्रॉल इत्यादि है, जो ये धमनियों में रक्त जम गया है या कोलेस्ट्रॉल जम गया है, वह धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगता है। और इसके करने से सभी जो हमारी ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स में किसी न किसी कारण से पेन हो रहा है, हम बार बार बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं, व्याधियों से परेशान हो जा रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। बस ध्यान यह रखना है कि हमारा समय तो हम दे ही रहे हैं, हमारा विधि ठीक हो, समर्पण पूरा हो, निरंतरता हो, एकाग्रता हो। तो आइए हम ताड़ासन के ऐसे कम से कम 11 से 21 बार अभ्यास अवश्य करें, ताकि अपने आप को स्वस्थ रख सकें। ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो हम सुरक्षित भी रहेंगे और अपने परिवार के लिए कुछ कर भी पाएंगे। ऐसे हम पंजों के बल सांस भरते हुए ऊपर की ओर भी उठ सकते हैं और ये मैं आपको साइड से भी दिखा रहा हूँ, ऐसे उठ जाएंगे। और अब करेंगे हम लेट जाएंगे पीठ के बल और करेंगे हम सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन भी बहुत अच्छा अभ्यास है हृदय के रोगों के लिए। सांस भरते हुए कमर ऊपर की ओर जाएगी, छोड़ते हुए वापस जाएंगे। सांस भरी ऊपर नीचे। ऐसे धीमी गति के साथ में, और दोनों पैर हम इस प्रकार से मिला लेंगे तो ये आगे पीछे हिल भी लेते हैं। तो रीढ़ की मसाज तो हो ही रही है, साथ साथ में हमारे हृदय को भी बड़ा आराम मिल रहा है और हमारा पाचन तंत्र भी दुरुस्त हो जाएगा।
स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही आगे पीछे सांस भरते हुए करके फिर आइए हम करते हैं इस प्रकार से शशांक आसन। सांस भरी, आगे गए, बाहर छोड़ी। इसी प्रकार अन्य अभ्यासों को सीखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, योग कीजिए और यह अभ्यास कम से कम 11 से 21 बार अवश्य ही अपने जीवन में कीजिए, ताकि हम हृदयाघात जैसी समस्याओं से अपने आप को दूर रख सकें। ऐसे